क्लोरल के साथ अभिक्रिया, यानी कि क्लोरल से हमें क्या बनाना है, क्लोरल से बनाना हमें क्या बनाना है, DDT। ये कल भी बताया, फिर मैं आज फिर बता दे रहा हूँ DDT। इसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिमरन बता दो क्लोरल का फॉर्मूला। CCl2F2। CCl2F2। ये क्या कहते हैं इसका नाम, सूरज तुम बताओ बेटा। CCl3COCHO। CCl3 होगा बेटा, है ना, CCl3CHO। और इस पर हम करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन नहीं होगा, CCl2 नहीं होगा बेटा, CCl3 है ना। और H यहाँ से ले लेंगे, और इसमें क्या होंगे, 2 क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, ये 2 क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। मैंने इस टाइप से लिखा हुआ है ताकि हमें समझ आया कि H2 हम निकाल लेंगे। देखो H2 यहाँ से निकल जाएगा इस टाइप से, है ना। और इन द प्रेजेंस ऑफ दीक्षा गणवान, किसके प्रेजेंस में होगा बेटे, ये होगा बेटा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसकी उपस्थिति में होगा। और ये क्या बना देगा, CCl3 CH रहेगा, और उसके बाद वो तो निकल जाएगा, और 2 बेंजीन ग्रुप यहाँ जुड़ जाएंगे। एक बेंजीन यहाँ लग गया, और दूसरा बेंजीन इस टाइप से लग गया। ये है बेटा DDT का फॉर्मूला, और यहाँ से निकल जाएगा H2। इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। देखो डाइक्लोरो 2 क्लोरो है, डाइफेनिल है, ट्राइक्लोरो है, फिर एथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये DDT बनाने की विधि है। नेक्स्ट है बेटा इसमें पॉलीहेलोजेंस, और पॉलीहेलोजेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पॉलीहेलोजेंस जो होंगे, पॉलीहेलोजन किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे, इसका जो थर्ड टॉपिक है, तीसरा पार्ट है, वो है पॉलीहेलोजन। तीसरा पार्ट क्या है बेटा इसमें, पॉलीहेलोजन। पॉलीहेलोजन, पॉलीहेलोजन, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ, पॉलीहेलोजन। चलो देख लेना आप लोग हिंदी में इसको सही ढंग से, पॉलीहेलोजन। तो पॉलीहेलोजन से यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले हमने बताया था कि पहले नंबर पे क्या है, पॉलीहेलोजन यौगिक क्या कहते हैं, जिसमें एक से अधिक क्या होते हैं, हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेलोजेंस बोलते हैं। और इसका पहला नंबर है पॉलीहेलोजेंस में, ये है मिथाइलिन क्लोराइड। पहला हेलोजेंस कौन सा बेटा, मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड, या हम इसको कह सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइलिन क्लोराइड में क्या होगा, जो पहले इसके बनाने की विधियां हैं, कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो मिथाइलिन क्लोराइड होता है बेटा CH2Cl2। ये कौन सा होता है, CH2Cl2। ये हमारे पास क्या है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड होता है। और इसको बनाने की विधि कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है, तो पहले नंबर हम लिखेंगे इसमें बनाने की विधि। और बनाने की विधि में क्या आएगा, कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बनाने की विधि लिख लेते हैं इसको, बनाने की विधि, कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो हमने कल भी बनाया था, फिर बता दे रहे हैं कि जो मेथेन है, मेथेन पर हमें क्या करना है, ये है मेथेन, ठीक है ना। मेथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, मीथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ करनी बेटा अभिक्रिया, क्लोरीन। और जानते हैं आप लोग क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, इसके साथ हमें अभिक्रिया करवानी। तो यदि हम मेथेन लेंगे तो मेथेन क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4। मेथेन के साथ अब हमने इस पर क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई, Cl2 की। और Cl2 की अभिक्रिया क्या होती है, जिंक और कॉपर युग्म होता है, जिंक डैश कॉपर युग्म, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, HCl होंगे, ये जिंक और कॉपर के टुकड़े डाल देंगे उसमें, ठीक है ना। और इन दोनों के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है CH2Cl2।
इसका नाम क्या है? मेथिलीन क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मेथिलीन क्लोराइड। और 2 मॉलिक्यूल क्या निकल जाएंगे इसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएंगे। ये 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएंगे। तो ये पहला मेथड है इसका बनाने की विधि। दूसरा मेथड क्या होता है बेटा इसमें? जैसे हमने क्या लिया, मान लीजिए क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म के अपचयन द्वारा, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो गया इसका क्लोरोफॉर्म का अपचयन। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? कोई बताएगा बेटा? क्लोर CaCl3. बिल्कुल, CaCl3, ये है बेटा क्लोरोफॉर्म, है ना? तो इसका क्या करना है हमने? अपचयन, यानी कि क्लोरोफॉर्म का अपचयन। इससे भी क्या बनता है? अपचयन। इसके अपचयन से भी हम क्या बना सकते हैं? मेथिलीन क्लोराइड बना सकते हैं। यानी कि हमने क्या करना है? क्लोरोफॉर्म लेना है CaCl3, और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2H जोड़ देंगे, और ये क्या बना देगा? इसमें बेटा ये वाला नहीं है, सॉरी, ये ऊपर वाला में इस टाइप का नहीं होगा, ये सीधे हेलोजनेशन होगा। यहाँ पर H न्यू लेंगे, है ना? यहाँ पर लेंगे कॉपर और जिंक क्यूब, HCl, ठीक है ना? इस ऊपर वाले में नहीं लेंगे बेटा, ठीक है ना? यहाँ पर आ जाएगा और ये बना देगा CH2, 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 Cl2 बनेगा, और प्लस क्या हो जाएगा? HCl निकल जाएगा। ये थोड़ा सा अलग हो गया था ना, तो इस प्रकार से ये हो गए इस टाइप से रिएक्शन, है ना? उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, तीसरी रिएक्शन इसमें है कि जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ बेटा, कोई फॉर्मल्डिहाइड का? HCHO. HCHO, ठीक है ना? क्या होता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला? HCHO। ये है HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है। और फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसका इसका क्या करना हमने? पर जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे, PCl5 की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे। तो क्या बनेगा? कोई बता सकता है क्या बनेगा? कैसे कैसे होगा? मैंने पहले भी बताया था कि जब भी ऑक्सीजन हो और PCl5 हो, इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है आपस में, तो एक कंपाउंड बनता है। वो याद रखना है, कौन सा कंपाउंड बनेगा सूरज? इन दोनों की अभिक्रिया, POCl. बिल्कुल याद रखना बेटा, POCl3, है ना? ये याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो SCHO, इस पर जब हम PCl5 की रिएक्शन कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो क्या बनेगा? यहाँ एक तो POCl3 बन गया, चलो मान लीजिए हमने बन गया POCl3। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा देखो, अब यहाँ 5 Cl थे, 5 में से 3 तो चले गए, ऑक्सीजन भी चले गया। अब क्या बचा इसमें? एक हमारे पास बचा, 2 Cl2 बचे, 2 Cl2 बचे। यहाँ क्या बचा? CH2 Cl2, यानी कि यहाँ क्या बनेगा? CH2 Cl2 बन जाएगा। बस ये कंपाउंड बन गया, CH2 Cl2 बन गया। देखो ये मेथिलीन क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको मेथिलीन क्लोराइड को बना सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? ये तो है तीसरा मेथड। अब इसके यदि हम रासायनिक गुण देखेंगे, किसके? मेथिलीन क्लोराइड के रासायनिक गुण। इसमें थोड़ी थोड़ी टॉपिक, ज्यादा नहीं बेटे, थोड़े थोड़े जानकारियां हैं इनकी। तो ये है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में क्या होगा? जैसे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसकी? मेथिलीन क्लोराइड की। तो मेथिलीन क्लोराइड की रासायनिक प्रॉपर्टीज किस प्रकार से होगी? जैसे पहला हम ले लेते हैं यहाँ पर, मेथिलीन क्लोराइड क्या है? जैसे ये है CH2Cl2, इसका नाम क्या है? मेथिलीन क्लोराइड, है ना? और इसकी अभिक्रिया यदि हम क्या करवाएंगे? जलीय KOH से करवाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना? इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, एक्वस KOH। ये दोनों एक ही चीज है। तो जब भी जलीय के साथ अभिक्रिया होगी तो OH क्या देता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, ठीक है ना? तो यहाँ देखो बेटे, इस CH पे 2 Cl जड़े हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम? ये अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? जैसे CH2 है और इस पे 2 Cl जुड़े हुए थे, ऐसे
लेकिन इसमें क्या होगा, एक OH यहां जुड़ेगा और दूसरा OH यहां जुड़ेगा, ठीक है ना। और ये देखो 2KCl निकल जाएगा, यानी कि दो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, KCl प्लस 2KCl। इस प्रकार से अभिक्रिया होनी चाहिए थी ऐसे। क्या होनी चाहिए थी बेटा, अभिक्रिया ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी जब एक कार्बन पर दो OH समूह होते हैं या उससे अधिक होते हैं, क्या कहा बेटा मैंने, क्या कहा, कौन बताएगा। एक कार्बन पर दो समूह होते हैं, उससे अधिक होते हैं। दो OH समूह, ठीक है ना, दो OH समूह, जब एक कार्बन पर दो OH समूह होते हैं, देखो दो OH समूह है या उससे अधिक होते हैं, देखो जैसे माने इससे अधिक तीन भी हो सकते हैं, एक OH होगा, दो OH होंगे, तीसरा OH होगा, है ना। दो या दो से अधिक OH समूह होंगे तो वो क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, अस्थायी। यहां पर आयोडीन के कंडीशन में भी ऐसे दो आयोडीन या दो से अधिक आयोडीन होंगे तब भी अस्थायी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो चीजों को बता दिया मैंने, आयोडीन के कंडीशन में और OH के समूह के। देखो बेटा यहां से क्या हुआ, यहां हमने CH2 लिया, देखो CH2, और इस पर हमने लिया OH, यहां पर भी क्या लिया, OH लिया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी क्यों होगा, ये H2O मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, पानी के अणु, और ये बन गया CH2, और CH2 होता है बेटा HCHO। CH2 को हम क्या लिखते हैं, HCHO, और प्लस इसमें H2O निकल, ये क्या बना, इसका नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल राइट। देखो बेटा बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अन्य बच्चे बताओ बेटा क्या बना, ये क्या बना बेटा दीक्षा, वैसे ही फॉर्मल्डिहाइड सर। बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड को। दिव्या क्या बना बेटा, ये दिव्या रावत क्या बना बेटा, ये दिव्या ने ज्वाइन करके सो जाती थी। बताओ बेटा क्या बना, ये यदि आवाज नहीं आ रही तो मैसेज बॉक्स में टाइप करो, ऐसा नहीं करना है। ये है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना, इसको कहते हैं बेटा फॉर्मल्डिहाइड। और सुषमा तुम बताओ बेटा, सुषमा है, हाँ फॉर्मल्डिहाइड। सुषमा बताओ बेटा तुम, बताओ। कुसुम के नाम से जुड़ी है, सुषमा जुड़ी है। फॉर्मल्डिहाइड क्या है बेटे, फॉर्मल्डिहाइड। ये आप लोगों को इसलिए है, कुछ बच्चे फिर सो जाते हैं ना, उनको जगाने के लिए। ये तो देखो, अब हमने देखो, अब भी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, फॉर्मल्डिहाइड से हमने क्या किया था, मेथिलीन क्लोराइड बनाया था। जब हमने क्या किया था, PCl5 की रिएक्शन करवाई। देखो यहाँ कन्वर्जन आता है, ये है कन्वर्जन। आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड, और इससे हमें क्या बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड से बनाना है क्या, मेथिलीन क्लोराइड, यानी कि CH2Cl2, है ना। और मेथिलीन क्लोराइड से क्या बनाना है, देखो CH2Cl2 से हमें क्या बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड। तो हम दोनों तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर जब हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, देखो पहली वाली रिएक्शन में क्या था, हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया HCHO, और इस पर हमने क्या करवाया, PCl5 की रिएक्शन करवाई। हमें क्या बना, हमारे पास क्या बना, CH2Cl2, है ना। और प्लस क्या निकला इसमें, टू मॉलिक्यूल जो क्या बना, POCl3, सॉरी, यहाँ पर क्या बना, POCl3। यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो एथिलीन सर क्लोराइड। आवाज नहीं आ रही साहब। अच्छा साफ नहीं आ रही, अब आ रही बेटा, नहीं सर, कट कट के आ रही है। अच्छा ठीक है, अभी भी नहीं आ रही, असल में यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अब आ रहे बेटा, हाँ सर, जी अब जी स्क्रीन ठीक है। है
अब आ रही है सर। अच्छा, शुरू से ऐसा हो रहा था? सर अभी बीच में। अच्छा, अब सही हो गया? यस सर। चलो ठीक। देखो बेटा यहाँ पर, ये देखो जैसे हमने क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड से दो चीजें हैं यहाँ पर। देखो फॉर्मल्डिहाइड से हमने क्या किया, मिथाइलिन क्लोराइड बनाया। तो फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, इसमें हम PCl5 की ये रिएक्शन हो गई। अब देखो देखो यहाँ पर हमारे पास मिथाइलिन क्लोराइड से फिर क्या बनाया हमने, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से पहले हमने क्या बनाया, मेथिलीन क्लोराइड। अब मेथिलीन क्लोराइड से फॉर्मल्डिहाइड, कन्वर्जन है एक चीज से दूसरी चीज को बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हमने किसकी अभिक्रिया करवाई, एक्वस की OH की, और हमारे पास क्या बन गया फिर फॉर्मल्डिहाइड। तो इस प्रकार के कन्वर्जन आते हैं बेटा, ठीक है ना, इस प्रकार के कन्वर्जन आते हैं। और इसका उपयोग क्या है ना, मिथाइलिन क्लोराइड का इसका उपयोग क्या होता है, ये विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि हम इसका क्या करेंगे, उपयोग देखेंगे, तो इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है, जो इसका उपयोग होता है, ये उपयोग क्या होगा, एक तो सबसे ज्यादा उपयोग होता है इसका विलायक के रूप में, किसी चीज को घोलने के रूप में, विलायक के रूप में, राइट। यानी कि जैसे पेंट हो गया, एरोसोल हो गया, है ना, इनमें जो है विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और कुछ काम होता है इसका, जो धातु होती हैं उनकी सफाई के काम आता है, ठीक है ना, जहां से सफाई होंगी, है ना। और एक होता है इसका काम, जो ये जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बेटा हमारे, ये पहुंचाता है तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। इसकी जो हमारी थोड़ी सी मात्रा यदि हमारे उसमें आ जाए, तो हमें सुनने की प्रॉब्लम और देखने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यानी कि हमारे आंखें खराब हो सकती है और कान खराब हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके आने से, है ना। इस यदि माना वायु की में इसकी अधिकता हो जाए, हवा में क्या हो जाए, मेथिलीन क्लोराइड की अधिकता हो जाए, तो ऐसी दशा में, है ना, मनुष्य को चक्कर आने लग जाते हैं, है, जो हाथ पांव की जो उंगलियां होती हैं उनमें सनसनी यानी कि झंझनाहट टाइप की होने लग जाती है। तो इस प्रकार की इसकी अधिकता से ये होने लग जाता है, कौन सा, मेथिलीन क्लोराइड। चलो दूसरा देखते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है दिव्या, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है बेटा CH Cl3। किसका फॉर्मूला है बेटे, CH3 का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। दीपिया बताओ बेटा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, क्लोरोफॉर्म। CH3Cl। 3, ठीक है बेटा, गुड। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सोना नहीं आप लोगों का, है ना। CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला हुआ, Cl3। कृष्णा क्या फॉर्मूला हुआ बेटा क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हुआ, CH Cl3 क्या हुआ कृष्णा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है बेटा CH Cl3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास CH Cl3 है, इससे हमें बनाने, पहले हम इसको बनाए कैसे, क्लोरोफॉर्म बनाया कैसे जाता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की सबसे जो अच्छा मेथड माना जाता है, वो माना जाता है कि इसको क्लोरल से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं बेटा, क्लोरल से। किससे बनाएंगे इसको, क्लोरल से। दीक्षा क्लोरल का फॉर्मूला क्या है बेटा, क्लोरल का फॉर्मूला क्या है, क्लोरल क्या है बेटा, क्लोरल का फॉर्मूला, सूरज। CCl3CHO। बिल्कुल, CCl3CHO, ठीक है ना। ये है बेटा, इससे हमने DDT को बनाया था, इसको DDT को भी बनाया था। CCl3CHO किसका फॉर्मूला है, क्लोरल का। क्या फॉर्मूला है बेटा दीक्षा कनवान, क्लोरल का, CCl3CHO। गुड, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इस पर हमने अभिक्रिया करवानी, किसकी अभिक्रिया करवानी है, NaOH की, है ना। और यहाँ पर NaOH की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, देखो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई, और इसको गर्म करना है, क्या करना है, हीट करना है। NaOH को बोलते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और हमारे पास क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये क्या बना देगा, CHCl3। ठीक है ना, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, CHCl3। अब बचा क्या है, यहाँ बचा है HCO। ठीक है ना, HCOO। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन और आएगा बेटा इसमें, है ना। देखो एक ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन देखो यहाँ पर एक HCOO, दो ऑक्सीजन है। देखो एक ऑक्सीजन ही हो गया, एक ऑक्सीजन दो, और HCOO और Na, ये बन जाएगा HCOO Na। ये क्लोरोफॉर्म बना और HCOO Na। इसका नाम किसको पता है बेटा, HCOO Na। HCOO Na किसका नाम है, यह है सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सोडियम फॉर्मेट। ये इतना जो है, इतना जैसे एसिटेट होता है ना, ऐसे ये फॉर्मेट है। HCOO को बोलते हैं हम फॉर्मेट, है ना। इसके आगे लगा दो सोडियम, सोडियम फॉर्मेट। यदि हमने HCOO और होल ट्वाइस Ca कर दिया, कैल्शियम फॉर्मेट। HCOO और हमने क्या लिख दिया, कोई CH3 लिख लिया, तो मेथिल फॉर्मेट। ठीक है ना, ये इतने का नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेट। जैसे इसका नाम CH3COO का नाम है एसीटेट, ये है बेटा फॉर्मेट। इसी प्रकार से हमने इसका नाम लिखते रहना है ना। जैसे सोडियम एसीटेट होता है, ऐसे सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा, है ना। मेथिल मेथिल एसीटेट होता है, ऐसे क्या होगा, मेथिल फॉर्मेट हो जाएगा। ये फॉर्मेट है, राइट। तो ये बन गया हमारे पास, सोडियम फॉर्मेट बना और साथ साथ में क्लोरोफॉर्म बना। क्या बना, क्लोरोफॉर्म। इसकी जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है बेटा हैलोफॉर्म अभिक्रिया। नेम रिएक्शंस में, या जो आपके पास रिएक्शंस हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी है, हैलोफॉर्म। ये अभिक्रिया काफी आती है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो इसको जोड़ दीजिएगा क्योंकि टिप्पणी में बहुत इंपॉर्टेंट है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है ना, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैलोफॉर्म बनाएंगे। तो हैलोफॉर्म क्या अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, हम लेंगे अल्कोहल, और वो भी कौन सा लेंगे, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है बेटा, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, तो इथाइल का हाँ, CH3OH। CH3OH, तो ये तो मिथाइल हो गया। C2H5OH। हाँ, जल्दीबाजी में हो जाता है ना। ये है बेटा, ये जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ध्यान रखना, डेफिनेशन आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जो अल्कोहल है, देखो नंबर एक, इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो अल्कोहल होगा, नंबर एक अल्कोहल, कॉमा एल्डिहाइड हो सकते हैं। क्या होंगे, एल्डिहाइड। क्या कहा बेटा मैंने, इस अभिक्रिया में अल्कोहल, एल्डिहाइड एवं एसीटोन, यानी कि एसीटोन भी आ गया इसमें, तीन होंगे एसीटोन, है ना। एसीटोन, यहाँ पर अल्कोहल होता है OH समूह, एल्डिहाइड होता है CHO, और यहाँ पर ये एसीटोन होता है CO, है ना। ये क्या कहता है कि इस अभिक्रिया में अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया और एसीटोन हो गया, विलयन को Cl2 में, किसको, इनका विलयन क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी एक का विलयन, है ना, तीनों में से, और उसको लेंगे Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ, है ना, क्लोरीन के साथ, तथा क्या करेंगे इसमें, क्षार की उपस्थिति में। ठीक है ना, क्षार ले लेंगे, कोई भी क्षार ले सकते हैं, क्षार का मतलब NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है ना। इसकी उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या देता है, हैलोफॉर्म बनाता है। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो और एसीटोन हो, क्लोरीन के साथ क्षार की उपस्थिति में हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, है ना, या हैलोफॉर्म बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, IMP कर दो इसको, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन है हैलोफॉर्म अभिक्रिया।
जितनी रिएक्शन हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो आगे भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आगे नहीं पढ़ेंगे। ये अल्कोहल में भी इसको विक्रिया को पढ़ेंगे, एल्डिहाइड में पढ़ेंगे और एसीटोन में पढ़ेंगे। और हम किस में पढ़ रहे हैं इसको? हेलो एल्केन्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया आगे भी आने वाली है। तो हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या हो गई, जिसमें क्या होगा, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो और एसीटोन हो। इसको जब हम क्लोरीन के साथ और क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये हेलो फॉर्म बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, ये हमने अल्कोहल लिया बेटा, और अल्कोहल के साथ हमने क्या किया, 4 मॉलिक्यूल Cl2 लिए। क्या लिए? क्लोरीन। देखो क्लोरीन के साथ प्लस इसमें क्षार लेंगे। क्षार कौन होता है हमारे पास? हम सबसे जो महत्वपूर्ण क्षार है वो है NaOH। और भी है, ऐसा नहीं कि यही होगा। तो हमने क्या लिया? NaOH को क्षार लिया। और NaOH जब क्षार लेंगे तो ये क्या बना देगा? CHCl3 बना दिया। ये क्या बना? क्लोरोफॉर्म। ये हेलो फॉर्म है। ये देखो ना, हेलो का मतलब क्या हो गया? हेलोजन ग्रुप वाला। और उसका एक फॉर्म बना रहा है, तो हेलोजन ग्रुप का एक फॉर्म है, जैसे क्लोरोफॉर्म है। अभी आएगा, आगे भी आएगा। आइडोफॉर्म आ सकता है। क्या आ सकता है? आइडोफॉर्म आ सकता है, ठीक है ना। ठीक है ना, ब्रोमोफॉर्म भी आ सकता है, लेकिन मेन जो है, एक तो क्लोरोफॉर्म होता है और ये दूसरा आइडोफॉर्म होता है। तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया, ठीक है ना। और साथ साथ में इसमें क्या बनेगा? HCONA। इसको आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया था। ये क्या था? क्या था बेटे? सूरज बताओ सोडियम बेटा। फॉर्म। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सोडियम फॉर्मेट है। क्या है? सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। और साथ साथ में इसमें क्या होगा? 5 मॉलिक्यूल NaCl निकल जाएंगे। 5 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? NaCl। और प्लस 5 मॉलिक्यूल H2। यदि आपको आइडोफॉर्म बनाना है तो आइडोफॉर्म यहाँ I2 ले लेना। और कितने I2 ले लेंगे? 4I2, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा? CHI3 बन जाएगा। चलो मैं दूसरे कलर से करता हूँ इसको। यदि हमें आइडोफॉर्म बनाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर I2 ले लेंगे। क्या लेंगे? 4I2 ले लेंगे। यहाँ क्या बन जाएगा? आइडोफॉर्म बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा। यहाँ क्या होगा? क्योंकि सोडियम की जगह ये तो ये सेम ही बनेगा। यहाँ क्या होगा? 5NaI हो जाएगा। बस इतना अंतर आएगा, बाकी सेम रिएक्शन रहेगी बेटा। ये भी यही बनेगा क्योंकि यहाँ NaOH है, ठीक है ना। यहाँ अल्कोहल हो जाएगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये आइडोफॉर्म हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, आइडोफॉर्म, ठीक है ना। ये आइडोफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइडोफॉर्म भी बना सकते हैं। दूसरा देखो, हमने तो अल्कोहल लिया, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। एल्डिहाइड CH3CHO, इसका नाम कौन सा एल्डिहाइड है बेटा? कोई बता सकता है? कौन सा एल्डिहाइड होगा ये? CH3CHO को कौन सा एल्डिहाइड, इसका नाम यदि आप लोगों को पता हो? इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। क्या है? बोलो, बोलो बोलो बेटा, आप लोग। एसिटाल्डिहाइड क्या है ये? एस्टर्डिल। बिल्कुल, ये है एसिटाल्डिहाइड, है ना। और एसिटाल्डिहाइड की हम रिएक्शन करवाएंगे किससे? यदि आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो Cl2 के साथ। यदि आइडोफॉर्म बनाना है तो किसकी अभिक्रिया? I2 के साथ, ठीक है ना। तो हम पहले Cl2 ही बनाते हैं, है ना। प्लस हमने लिया Cl2, यहाँ 4 मॉलिक्यूल Cl2। यहाँ पर 4 की जगह 3 लेना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा बेटा? 3 लेना पड़ेगा, 3Cl2। इनमें संख्याएं अलग अलग हो जाती है ना। 3Cl2, इसकी यहाँ पर कितने की जरूरत पड़ रही है हमें? 3 मॉलिक्यूल Cl2 की अभिक्रिया की जरूरत पड़ रही है ना। कितने की पड़ रही है? 3 मॉलिक्यूल Cl2। तो यहाँ हम लेंगे 3Cl2। क्या लेंगे? 3Cl2। हमने क्या लिया? 3Cl2। देखो 3Cl2 हमने लिया। फिर क्या लिया? NaOH लेंगे। यहाँ NaOH की संख्या थोड़ा सा कम लेंगे, 4 मॉलिक्यूल NaOH। एस्टल्डिहाइड में कम लेने की जरूरत पड़ी, है ना। और ये क्या बना देगा? यदि हमने एस्टल्डिहाइड के साथ करवाया तो एस्टल्डिहाइड में, एक मिनट बेटा है, चलो देखते हैं अभी। यहाँ पर क्या बनाएगा? ये बना देगा CHCl3 बना देगा, प्लस ये बन जाएगा HCOONA बन जाएगा, प्लस NaCl3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? NaCl बन जाएंगे। और प्लस क्या हो जाएगा? 3 मॉलिक्यूल H2। इस प्रकार से बन जाएगा। ये देखो, एक क्लोरोफॉर्म बन गया।
आइडियल फॉर्म में वही कंडीशन, यहाँ पर NaOH I2 लेना है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CHI3 बन जाएगा और NaI हो जाएगा। जहां पर क्लोरीन है वहां आयोडीन आ जाएगा, बस इतना अंतर हो जाएगा, है ना। और लास्ट, यदि हम देखें लास्ट रिएक्शंस, तो लास्ट रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, देखो तीसरा हमारे पास एसीटोन है, तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसीटोन का फॉर्मूला, CH3COCH बिल्कुल सही, CH3, CH3CO बिल्कुल CH3COCH3। और इस पर भी हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 मॉलिक्यूल Cl2 लेंगे, ये आइडोफॉर्म बना रहे हैं हम, ठीक है ना। और प्लस क्या हो गया इसमें 4 मॉलिक्यूल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना देगा, ये आइडोफॉर्म बना देगा, यानी कि CHCl3 बना देगा, आइडोफॉर्म नहीं सॉरी, क्लोरोफॉर्म बना देगा। आइडोफॉर्म तब बनेगा जब I2 लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है I2 लेने पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आइडोफॉर्म के रूप में पूछा जा सकता है, क्लोरोफॉर्म के रूप में भी पूछा जा सकता है। और ये बना देगा बेटा हमारे पास CH3COONA बन जाएगा, प्लस यहाँ पर बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल NaCl और प्लस 3H2। ये बन गया हमारे पास, देखो ये इसका नाम है सोडियम एस्टेट। देखो इसके भौतिक गुण यदि देखें, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण भी हम पहचानेंगे। तो भौतिक गुण क्या होता है, पहले तो ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा, भारी होता है। कैसे होता है, भौतिक गुणों में यदि हम देखें तो भौतिक गुणों में क्लोरोफॉर्म के क्या आएंगे, ये भारी होता है, ठीक है ना। और कैसे होगा, रंगहीन होगा, ये कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा, रंगहीन होगा, ठीक है ना। दो चीजें इसकी ध्यान रखनी, एक तो रंगहीन हो गई, ठीक है। इसका जो क्वथनांक है, इसका क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक होता है इसका, क्वथनांक इसका होगा, ये होता है 334, 334 कैलोरी, ठीक है ना। और इसको सूंघने से क्या होता है, यदि हमने क्लोरोफॉर्म को सूंघ लिया तो क्या होगा, बताओ बेटा, क्या होगा, बेहोश बेहोश हो जाएंगे। क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। क्या होते हैं दिव्या बेटा, क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होता है, बे बेहोश, बेहोश हो जाते हैं, है ना। कृष्णा पंडित बताओ बेटा, क्या होता है क्लोरोफॉर्म के सूंघने से, बेहोश हो जाते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना है आपको, यानी कि निश्चेतक के रूप में आता है। निश्चेतक को जानते हैं, पहले इस जो सर्जरी होती थी, ऑपरेशन होता था, तो ऑपरेशन करते समय क्या करता था डॉक्टर, पहले इसको सूंघाता था, लेकिन इसका उपयोग अब धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि पूरे शरीर को क्या कर देता है, सुन कर देता है क्लोरोफॉर्म, इसलिए इसका उपयोग अब होना बंद हो गया हॉस्पिटल में। अब इसकी जगह और हो गए, जैसे अब क्या हो गया, पर्टिकुलर अंग को ही बेहोश किया जाता है। जैसे आपको दांत तोड़ना है तो दांत वाले पोर्शन को क्या कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, है ना। यदि आपको किडनी का ऑपरेशन करना है या कहीं ऑपरेशन करना, तो केवल किडनी वाले पोर्शन को ही बेहोश किया जाता है, पूरे शरीर को बेहोश नहीं करता है। पहले क्या करते थे, इसको सुंगा करके पूरे शरीर को बेहोश करके तब ऑपरेशन किया जाता था, ठीक है ना। ये था अलग अलग, ये इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तो ये भौतिक गुण है इसके, कि इसको ये बेहोशी के रूप में प्रयोग किया जाता था, है ना, सर्जरी में उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसके बाद है इसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुण में क्या होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ये रासायनिक गुण में क्या क्या होगा, पहला होगा ऑक्सीकरण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, ऑक्सीकरण, काफी महत्वपूर्ण है बेटा ये ऑक्सीकरण। ये किस लिए महत्वपूर्ण है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, लो बोलो, क्लोरोफॉर्म की बोतलों को, क्वेश्चन आप चाहो तो लिख सकते हैं इसको, कि क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की बोतल रंगीन क्यों होती है, रंगीन क्यों होती है, या तो ऐसा पूछ लेगा, या दूसरा इस प्रकार से पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, नंबर एक। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कि क्लोरोफॉर्म की बोतलें आधी क्यों नहीं भरी जाती, या क्लोरोफॉर्म जो है आधा क्यों नहीं भरा जाता, मतलब इसमें आधा क्यों नहीं भर सकते, आधा भरी नहीं होती है,
यानी कि उनको पूर्ण भरा जाता है। या ऐसे भी दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि क्लोरोफॉर्म की बोतलों को पूर्ण क्यों भरा जाता है, क्लोरोफॉर्म की बोतलों को पूर्ण क्यों भरा जाता है, पूरा क्यों भरा जाता है ना। ये दोनों चीजें हैं बेटा इस ऑक्सीकरण से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम हो या घरेलू हमारे होम एग्जाम हो, ये क्वेश्चन दोनों जगह पूछे जाते हैं कि क्लोरोफॉर्म की बोतलों, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों भरा जाता है और उनको पूर्ण रूप से क्यों भरते हैं। तो यह देखो बेटा, इस क्या होता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हैं कि क्या होता है, क्योंकि हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यों लिखा ना इसने, रंगीन बोतलों में क्यों भरा जाता है, तो हम लिख सकते हैं इसमें क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में व उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन, ठीक है ना, मैंने लिख लिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, ठीक है ना, करके फॉस्जीन गैस बनाता है। क्या बनाता है बेटा, फॉस्जीन, ये देखो फॉस्जीन इस प्रकार है, फॉस्जीन बनाता है। अब देखो, यदि फॉस्जीन बनाता है, फॉस्जीन मालूम है एक जहरीली गैस है, इसको सूंघने से आदमी तुरंत मर जाएगा। मान लीजिए हमने गलती से क्या किया, इसको क्लोरोफॉर्म को रंगहीन बोतलों में रखा, मैंने सिंपल कांच की बोतलों में रखा, ऐसे हमने कांच की एक बोतल ली और इसका कोई कलर नहीं है इसमें, मान लीजिए कोई कलर नहीं, और आधा भरा हुआ है, देखो ये आधा भर रखा है, पूरी नहीं भरी हुई, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पर वायु होगी, और वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और सूर्य का प्रकाश जैसे इसे मिलेगा, देखो जब कलर्ड बोतलें होंगे तो सूर्य का प्रकाश उन पे नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अब दवाइयां कैसे आ रही है, पहले तो चमकीली बाहर से गोलियां दिखती थी, है ना, अब तो ऐसी गोलियां आ रही हैं, दवाइयां आ रही हैं कि आपको जैसे रेपर मिल रहा है, ऊपर से भी बिल्कुल एल्युमिनियम से धूप नहीं पड़ती और नीचे से भी धूप नहीं पड़ती, यानी कि उसमें कहीं से कोई धूप पड़ने का कोई चांस ही नहीं है, वो दिखाई नहीं देती अंदर कैसी गोलियां होती। पहले क्या होता था कि जैसे ऊपर से प्लास्टिक का दिखाई देता तो हमें गोलियां दिखाई देती, कोई लाल है, पीली है, गोल है ना, लेकिन अब ऐसे नहीं गोलियां आती, अब कैसे आती हैं, पूरी प्रोटेक्टेड होती सन से, है ना, धूप से प्रोटेक्टेड, क्योंकि धूप से बहुत सारी अभिक्रियाएं क्या होने लगी, धूप से होने लगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको प्रोटेक्ट कर दिया धूप से, ऐसे ही बनाया जाता है। तो इसमें भी क्या है, जो क्लोरोफॉर्म की बोतल होगी कलर होगी, डार्क कलर होगा उसका, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पर अंदर तक नहीं घुसेगा, ठीक है। दूसरे इसमें क्या नहीं भरा होगा, आधा नहीं भरा होगा, पूरी भरी होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, इससे अभिक्रिया, और जहरीली गैस, मान लीजिए एक डॉक्टर क्या करता है, किसी के ऑपरेशन करने से पहले उसको क्लोरोफॉर्म सूंघाना होता है, तो मान लीजिए उसने क्या किया, आधी बोतल भरी हुई है ना, आधी बोतल भरी हुई है, देखो आधा भर रखा है इसने, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये बोतल कलर्ड नहीं है, तो मान लीजिए इसने सूर्य का प्रकाश से अभिक्रिया करके उसको फॉस्फिन बना दिया होगा, तो फॉस्फिन सुखाएंगे तो आदमी की मौत हो जाएगी, है ना। इसलिए इसको इस प्रिकॉशन को बढ़ता गया। तो जैसे इन्होंने देखो एक क्लोरोफॉर्म में उठाया CH Cl3, ठीक है ना, और इसकी अभिक्रिया देखो किस प्रकार से होगी, CH Cl3 प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा बेटा 2 मॉलिक्यूल COCl2, ये है बेटा फॉस्फिन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, ये है फॉस्फीन, क्या बोलेंगे इसको, फॉस्जीन, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, परीक्षाओं में पूछा जाएगा, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, और उसका कारण ये है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फॉस्जीन गैस बनाते हैं, जो कि क्या होता है, जहरीली होती है, इससे आदमी की मौत भी हो सकती है। क्लियर हुआ बेटा, ये चीज क्लियर हुआ, इसमें मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो यदि आपको यही याद हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक हो गया। ये आ गया फॉस्फीन गैस बनाने। दूसरा बेटा ये ऑक्सीकरण विधि थी इसकी,
है ना, क्लोरोफॉर्म की। दूसरा है इसमें, ये है अपचयन। दूसरा क्या है, अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं, ये तो पता है आपको, हाइड्रोजन का जोड़ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म लेंगे, क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म, CH Cl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सबको याद हो गया, CH Cl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सबको याद हो गया बेटा, CH Cl3, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा कौन कौन है जुड़े हुए, CH Cl3 है ना। तो देखो ये CH Cl3, क्या नाम नहीं, क्या है बेटा इसका, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, CH Cl3। हाँ चल बता बेटा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CH Cl3। गुड, ठीक है ना। CH Cl3 क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म है ना। तो अब हम क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करते हैं, हमने करना है अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना। तो हाइड्रोजन जोड़ते हैं इसमें, 2H जोड़ देते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और कॉपर युग्म, जिंक डैश कॉपर युग्म और HCl की उपस्थिति में, है ना। ये नवजात हाइड्रोजन जुड़ेंगे इससे और क्या बना देगा, क्या बना देगा, नहीं 6H लेना बेटा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, 6 हाइड्रोजन, ठीक है ना। और यहाँ पर जिंक लेंगे, केवल जिंक लेंगे, क्या लेंगे, जिंक को लेंगे, क्या लेंगे, जिंक को लेंगे, इसमें ये दोनों नहीं लेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट है, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल लेंगे, थोड़ा कैटेलिस्ट गड़बड़ हो गया, चलो ये ले लिया हमने। तो 6H लेंगे और जिंक की उपस्थिति में लेंगे, है ना। जिंक युग्म भी क्या करता है, हाइड्रोजन देता है ना। और इसमें क्या होगा, ये बना देगा बेटा हमारे पास CH4 बना देगा, देखो मीथेन बना दे इसने, और प्लस 3 मॉलिक्यूल HCl, इस प्रकार से बन जाएगा, क्या बना, मीथेन बना, और साथ साथ में क्या बना, 3 मॉलिक्यूल HCl। दूसरा भी हो सकता है, दूसरा हम ले सकते हैं, दूसरी इसी टाइप से हमने लिया अपचयन रिडक्शन में, हमने लिया CH Cl3, और इस पर क्या लेंगे, 2H, 2 हाइड्रोजन लेंगे, और यहाँ होगा फॉस्जीन की उपस्थिति, फॉस्जीन जो अभी बनाया था मैंने, फॉस्जीन गैस, और साथ साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या बना देगा, ये भी बना देगा CH2Cl2। इसका नाम क्या है, मेथिलीन क्लोराइड पढ़ा कि हमने इससे पहले, ये मेथिलीन क्लोराइड बना। इसके बाद होता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जल अपघटन। क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक, जल अपघटन, जल के द्वारा अपघटित होना, जल अपघटन। किसका जल अपघटन करवाना हमने, ये करवाना है, किसका जल अपघटन, किसका करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन। किसका जल अपघटन करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CHCl3, होता है कि नहीं होता। इस पर हम क्या करवाएंगे, 3 मॉलिक्यूल NaOH की, देखो इसका जल अपघटन किसके साथ हो रहा है, NaOH के साथ हो रहा है ना। और ये क्या करेगा, ये CH होगा, और इसमें 3 OH जुड़ेंगे बेटा, मैंने अभी बताया था। एक OH कहां जुड़ेगा, जहां जहां क्लोरीन लगे थे, ये तीनों देखो, 3 Cl है इसमें, 3 क्या होंगे इसमें, NaOH जुड़ जाए, सॉरी OH जुड़े, और प्लस इसमें क्या निकलेगा, कुछ बनेगा, देखो 3 मॉलिक्यूल NaCl, ये क्या है, Na है, और ये क्या है, Cl है, ये क्या बना देंगे, 3 मॉलिक्यूल NaCl। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH समूह होंगे तो वह अस्थायी हो जाता है, और अस्थायी होकर के क्या करेगा, जल के अणु निकाल देगा, क्या निकालेगा, जल के अणु। देखो बेटे ये अस्थायी, ये क्या है, अस्थायी, ठीक है ना। अब हम इसको देखो, जैसे मान हमने CH लिया और इसमें 3 OH ग्रुप है, तो क्या बनेगा इससे, एक तो H2 बनेगा, देखो यहां से हमने OH लिया और यहां से एक हाइड्रोजन लिया, तो ये क्या बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है ना। बचा क्या है यहाँ, देखो एक H बचा हुआ है, एक C बचा हुआ, देखो एक H बचा हुआ, एक C बचा हुआ, और एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये, और फिर क्या बचा है, H बचा हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ फिर NaOH की अभिक्रिया होती है, मालूम है। यहाँ पर हम 4 मॉलिक्यूल NaOH लेंगे, तो चलो कोई बात नहीं, NaOH छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा,
ये आएगा HCOO और H, देखो HCOOH बना कि नहीं बना, और प्लस इसमें H2, क्योंकि ये ध्यान रखना बेटा एक कार्बन पर जुड़े हैं तीन OH, कैसे जुड़ा हुआ है एक ही कार्बन पर तीन OH, और ये हाइड्रोजन A से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अस्थायी होते हैं और ये क्या कर देंगे टूट करके यहाँ से H2O निकलना ही निकलना है, और H2O निकल गया तो क्या बनाया इसने, ये बन गया, इसका नाम है बेटा फॉर्मिक अम्ल। क्या है ये, फॉर्मिक अम्ल। कहाँ मिलता है ये, कहाँ से देखा आप लोगों ने, इसको पहचानते हैं आप लोग, फॉर्मिक अम्ल को पहचाना आप लोगों ने, कहाँ मिलता है। आप लोग क्या करना है, जो बिच्छू घास होते है उसको पकड़ लेना, फॉर्मिक अम्ल पता लग जाएगा। बिच्छू घास जानते हो, बिच्छू घास जानते हो, यस सर। हाँ उसको यस पकड़, सर। जी सर। हाँ चींटी, चींटी को देखा, चींटी काटती है, चींटी काटेगी तो क्या होगा, वो भी हमारे शरीर में फॉर्मिक दर्द। एसिड, हाँ फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में क्या करेगी, इंजेक्ट करती है ना। दो जगह हो गए, तीसरा कहाँ मिलता है, लैब में जो स्पेसिमेन होते हैं वो इसके फॉर्मिक अम्ल में रखे जाते हैं, है ना, फॉर्मेलिन बनाया जाता है। इस जो फॉर्मिक अम्ल है ये 5% ऑफ 5% होता है, तो उसको यदि हम 5% इसका बना देंगे तो ये फॉर्मेलिन हो जाएगा। यदि हम इसमें क्या करेंगे 95% पानी डाल देंगे तो ये फॉर्मेलिन हो जाता है, ये फॉर्मिक अम्ल क्या हो जाता है, फॉर्मेलिन बना देता है। तो इसका 5% सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल का 5% सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन रखते हैं, स्पेसिमेन का मतलब जो बहुत सारे हमारी बायोलॉजी की लैब में रखे जाते हैं, है ना, जिनसे क्या होता है सड़ता नहीं। इस प्रकार से मधुमक्खी यदि डंक काटती है तो उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है ना। ये सारे बहुत सारी जगह मैंने आप लोगों को बता दिया फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये जल अपघटन हुआ किसका, क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट है बेटा इसमें क्लोरीनीकरण, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, हेलोजनीकरण जिसको हम कह रहे थे, नेक्स्ट है इसमें क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन से अभिक्रिया करवाना, क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण में क्या होगा, क्लोरीनीकरण में हमें क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवानी। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, जैसे हमने लिया, मान लीजिए हमने लिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होगा, हाँ चल बताओ बेटा, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। गुड, क्या होगा CHCl3, ये है बेटा क्लोरोफॉर्म। इस पर हमने क्लोरीन की अभिक्रिया करवानी, Cl2 की अभिक्रिया करवानी है ना, और यहाँ लेंगे हम सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, क्या लेंगे, सनलाइट लेंगे, ठीक है। और जो सनलाइट में क्या हुआ, यहाँ पर इसने बना दिया CCl4 और प्लस HCl। CCl4 का नाम क्या होगा बेटा, कोई बताएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बिल्कुल कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बना दी। इसके बाद होता है बेटा नेक्स्ट है नाइट्रीकरण। क्या होता है नाइट्रीकरण, ये हमने अभी पढ़ा था किसमें, हेलो एरिन्स में, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, नाइट्रीकरण में किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे हमने क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का हमने नाइट्रीकरण करवाना है, CHCl3 लिया और इसका नाइट्रीकरण करवाना है। तो नाइट्रीकरण माने किसके साथ रिएक्शन करवानी है, किसके साथ बनेगी, करवाएंगे बेटा, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसके रिएक्शन करवाएंगे, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, क्या होता है HNO3। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाने पर ये क्या बना देता है, क्लोरोपिक्रिन बना देते हैं। क्या बना देता है, क्लोरोपिक्रिन, क्या बनाएगा, क्लोरोपिक्रिन, यानी कि
CnO2, ये NO2 बना, और Cl3 भी होगा, प्लस इसमें H2O भी निकलेगा। देखो ये बना, C क्या हो गया, NO2 Cl3, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, H2O। इसका नाम क्या है, इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलेंगे बेटा, नोट कर लो चाहे, ये है क्लोरोपिक्रीन। ये बहुत जगह पूछा जाता है, क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलेंगे, क्लोरोपिक्रीन। ये कीटनाशक होता है। क्या होता है, कीटनाशक। कीटनाशक जानते हैं आप लोग, जो खेतों में डाले जाते हैं कीटनाशक, इसको बोलते हैं बेटा टीयर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीयर गैस। टीयर गैस जानते हो, टीयर गैस जानते हो, आंसू गैस, है ना, यानी कि जो जिससे आंसू आने लग जाते हैं, इसको टीयर गैस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, टीयर गैस, अश्रु गैस। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोपिक्रीन, और अश्रु गैस बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद है बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये दो तीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, नंबर एक। दूसरा, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन कैसे बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एक और है, वह है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म की। हमने लिया क्लोरोफॉर्म CaCl3, यानी कि हम ये भी इंपॉर्टेंट है, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। एसीटोन का क्या फॉर्मूला होता होगा, कौन बताएगा, अभी बताया था इसने, क्या सिमरन ने, एसीटोन के साथ सी अभिक्रिया। CH3Cl CH3। Cl नहीं बेटा, थोड़ी गड़बड़ कर दी तुमने। क्या है, सूरज, CH3COCH3। गुड, CH3COCH3 एसीटोन, CH3COCH3। क्या नाम है बेटा दीक्षा कड़वानी इसका, एसीटोन का क्या फॉर्मूला है, CH3COCH3। क्या है, CH3COCH3। हाँ चल, क्या नाम है बेटा इसका, CH3COCH3। किसका नाम, एसीटोन। गुड। दिव्या, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है बेटा, CH3COCH। गुड। कृष्णा पुंडीर, एसीटोन का क्या फॉर्मूला बेटा, ये कुसुम रावत के नाम से कौन जुड़ा बेटा, प्रियांश। प्रियांशी, बताओ बेटा प्रियांशी। हाँ तभी तो मैं प्रियांशी, मैं सोच रहा हूँ सुषमा जुड़ी हो। प्रियांशी बताओ बेटा, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। गुड, CH3CH3COCH3, है ना। तो ये है बेटा एसीटोन। अब हमने एसीटोन, देखो ये क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म का हमने एसीटोन के साथ CH3COCH3, ये एसीटोन के साथ अभी किया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्योंकि हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं ताकि हम आसानी समझ सकें। देखो CH3 ऐसे लिखा हमने, है ना, और इसको कैसे जोड़ा, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ, ऐसे जोड़ के दिखा हमने, है ना। और इस पर हमने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाई, क्लोरोफॉर्म मीन CHCl3, है ना। तो ये क्या करता है, ये क्लोरीटोन बना देता है बेटा, है ना, हाइपोटोनिक ड्रग्स है, एक प्रकार की दवा है, ठीक है ना। यहाँ CH3 ऐसे ही है, CH3 ऐसे ही है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, C, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये OH बना देता है इधर की तरफ, और दूसरी तरफ क्या बचा, एक तो OH चले गया, और ये क्या बना, देखो यहाँ पर आ जाएगा CCl3। क्या बन जाएगा, CCl3 यहाँ जुड़ेगा। इसका नाम है बेटा, इस कंपाउंड का नाम है, इसका नाम है क्लोरीटोन। क्या है, क्लोरीटोन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरीटोन। ये नोट करिएगा बेटा, और याद भी करना है, क्लोरीटोन महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, और ये है हाइपोटेनिक ड्रग्स, ठीक है ना, नींद की दवा, जिससे नींद आती, क्लोरीटोन क्या है, नींद की दवा है। क्या है,
नींद की दवा है, नींद की दवा। तो कोई आप दवाई बनाने में शुरू कर दिया आप लोगों ने, है ना। यानी कि अब क्या होगा, नींद की दवा, यानी कि क्लोरिटोन क्या है, नींद की दवा है, ठीक है ना। हाइपोटेनिक एजेंट होता है इसमें, है ना, और इससे नींद आ जाती है, ठीक। इस प्रकार से हो सकता है इसको। और ऊपर वाली गैस कौन सी थी, ये थी अश्रु गैस। अश्रु गैस, ऊपर वाली क्या थी, अश्रु गैस, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, युद्ध में किया जाता है। जैसे आप लोग आंदोलन करते हैं तो सरकार क्या करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, उसको छोड़ने पर क्या हो जाता है, लोगों के आंसू निकलने लगे, अश्रु गैस, ठीक है। नीचे वाला क्या है, नींद की दवा, क्लोरिटोन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों अभिक्रिया हो गई। इसलिए क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनते बेटा, है ना। क्लोरोफॉर्म को ढंग से पढ़ना है। तीसरा इसमें एक और अभिक्रिया है, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, वो है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। देखो कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या होती है, ये भी क्या है, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को, कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या होती है, कि जो क्लोरोफॉर्म होता है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता होगा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र, हाँ चल बेटा बता। CnCl3 हाँ CH सबको बोलना है, इससे क्या होता है, याद रहता है, अलर्ट रहते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CH है ना। है तो बहुत सारा, लेकिन हमें बार बार प्रैक्टिस करनी। और देखो जब हम क्या करते हैं बेटा, कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, एल्कोहलिक केओएच के साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, क्या बन जाता है इसमें, प्राथमिक अमीन। और प्लस इसमें क्या होगा, कि हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक केओएच व प्राथमिक अमीन, प्राथमिक अमीन अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड कंपाउंड देते हैं। कौन सा कंपाउंड देते हैं, आइसोसाइनाइड कंपाउंड देते हैं। इस अभिक्रिया को कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। और आइसोसाइनाइड कैसे होते हैं, दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, बहुत बेकार गंध आती है इसकी, है ना। तो देखो हमने क्या लिया, प्राथमिक अमीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक केओएच के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या देता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड देता है। और आइसोसाइनाइड जो कंपाउंड होता है वो दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है ना। इसको ऐसे भी लिखना है, और फिर रिएक्शन लिखनी है। ये क्लोरोफॉर्म हो गया बेटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। और कैसे वाला लेंगे, एल्कोहलिक, ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा इसमें, एल्कोहलिक। क्योंकि यदि हमने क्या ले लिया, एक्वस ले लिया, तो ये दूसरा कंपाउंड बनाएगा, तब ये नहीं बनाएगा। तो एल्कोहलिक लिया, एल्को किया बने, है ना। हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं इंग्लिश में, एल्को लिख सकते हैं या एल्कोहलिक लिख सकते हैं, है ना। एल्को हमने लिख लिया, इससे समझ में आ जाता। और प्लस इसमें क्या लेंगे, प्राथमिक अमीन, यानी कि RNH2 ले लेंगे। और ये अभिक्रिया करके क्या बना देगा, RNC बनाएगा, ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड, ठीक है ना। और प्लस क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल KCl और प्लस 3 मॉलिक्यूल H2। इस अभिक्रिया को हम दूसरे रूपों में भी लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पर प्राथमिक अमीन क्या ले सकते हैं, CH3NH2 ले सकते हैं। देखो हमने क्या किया, CHCl3 लिया, प्लस 3 मॉलिक्यूल KOH लिया, और KOH भी कौन सा है, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक लिया, और प्लस इसमें CH3NH2 लिया। ये अभिक्रिया किया, इसने क्या बनाया, CH3NC बनाएगा, प्लस 3 मॉलिक्यूल KCl निकाल देगा, 3 मॉलिक्यूल H2O निकाल देगा। इसका नाम है मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड, मिक। भोपाल त्रासदी में इसका उपयोग हुआ था, ठीक है ना। इस प्रकार ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है, इससे क्वेश्चन आएंगे बेटा, निश्चित तौर पर आते हैं, ठीक है।
तीसरा इसमें रजत पाउडर के साथ। रजत पाउडर का मतलब होता है जो हमारे पास चांदी के पाउडर के साथ, ठीक है ना, चांदी के साथ अभिक्रिया, यानी कि हम लिख सकते हैं रजत पाउडर के साथ, रजत पाउडर के साथ, ये साथ, है ना। रजत पाउडर के साथ हम कैसे अभिक्रिया करवाएंगे? हमने लिया क्लोरोफॉर्म CaCl3 और प्लस यहाँ पर क्या लिया, 6Ag लिया, रजत पाउडर लिया, फिर इसमें CHCl3 लिया, 2 मॉलिक्यूल, ये अभिक्रिया करके क्या बना देता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना देता है, और प्लस क्या बन जाता है, 6AgCl बना देता है। देखो इस प्रकार से, ठीक है ना। ये तो था सिल्वर के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, और वो अभिक्रिया मालूम कौन सी है? वो है राइमर या रीमर टीमैन अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक है ना, जैसे कहना चाहो राइमर टीमैन अभिक्रिया। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें आगे, है ना, टीमैन अभिक्रिया, टीमैन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो रेमर टीमैन अभिक्रिया क्या होता है? ये भी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया है। यहां पर क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे। क्या लेंगे? फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, कोई बताएगा फॉर्मूला? किसी को मालूम है? बेंजीन ऊपर OH। बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा देना, ये फिनॉल है बेटा। देखो बेंजीन के ऊपर OH, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लेंगे, 3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा ध्यान से पढ़ने में बहुत आनंद आता है ना। देखो ये बना बेटा, अब बेंजीन रिंग के ऊपर OH तो है ही, ये हमें पता है। ये रेमेटिमेन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके 3 से 4 स्टेप होते हैं, लेकिन एक ही स्टेप में हम कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO लग जाएगा ऑर्थ पोजीशन पर, और प्लस इसमें क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल NaCl निकल जाएगा, और प्लस 2H2। इसका नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? सैलिसिल एल्डिहाइड। लिख दे रहा हूं मैं, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल, ठीक है ना, सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड एक ही साथ लिख देते हैं, सैलिसिलैल्डिहाइड, इस प्रकार से सैलिसिलैल्डिहाइड, इस प्रकार से ये है सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, सैलिसिलैल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, है ना। और ये जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उपयोग यदि हम देखेंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है ना। चलो उपयोग मैं कल बताता हूँ, क्योंकि और बच्चे भी जुड़ जाएं तो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उपयोग, इस उपयोग को हम कल बताएंगे बेटा।